बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबुदु या कनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक अलग और बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी। आप इस रेसिपी के टेस्ट से तो हैरान होंगे, इसके साथ आप इसको खाने के बाद बिरयानी और पुलाव को भूल जाएंगे और इसकी हल्की हल्की खुशबू आपकी भूख को और बढ़ा देगी। बहुत ही मजेदार और जबरदस्त रेसिपी है। जी हाँ, आज हम काबली पुलाव बनाएंगे। इतना टेस्टी जायकेदार के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा। बनाने का तरीका बस थोड़ा मुख्तलिफ है। अगर आप चावल खाने के शौकीन है तो यकीन करें आप इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं काबली पुलाव की बेहतरीन और जबरदस्त सी रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे चावलों को तकरीबन आधे घंटे पहले अच्छे से धो के भिगो दिया और चने भी मैंने अच्छे से बॉईल कर लिए। बॉईल करते हुए मैंने एक बड़ी इलायची और बादियान के फूल ऐड किए थे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। नमक ऐड नहीं किया क्योंकि नमक ऐड करने से जो चने हैं वो हार्ड हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। ये एक टिप है, आप इसे जरूर एक दफा ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई ली, इसमें डालेंगे हम 1 कप के करीब घी। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। कुछ साबुत मसाले लेंगे, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, बादियान के फूल, 1 टेबल स्पून लेंगे काली मिर्च साबुत ली है मैंने, ये डालेंगे और साथ ही डालेंगे हम 1 टेबल स्पून सफेद जीरा। जी हाँ, ये स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। स्पाइसेस आपको नजर आ रहे हैं, आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। यकीन करें इन स्पाइसेस को डाल के आप चावल को बनाएंगे, ये इतने खुशबूदार और जायकेदार बनेंगे कि क्या ही बात है। अब इनको फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, अच्छी सी खुशबू आने तक। फिर डालेंगे इसमें हम प्याज। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज के लिए इनको बारीक बारीक काट लिया। इनको फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, अच्छा सा कलर आने तक। बहुत ज्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे कि ये ब्राउन हो जाए, बस इतना सा। ये देखें अच्छा सा कलर आ गया, इतना ही फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून करीब मैंने भर के लिया है, ये डालेंगे और इसको भी फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी। तो यहाँ पे हमारा जो अदरक लहसुन है अच्छे से भुन गया है, खुशबू आने लगी। अब इसमें ऐड करेंगे मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें लिए, इनका पेस्ट बना लिया है, ये डालेंगे और साथ ही डालेंगे हम टमाटर। 2 मैंने मीडियम साइज के लिए इनको जुले में कट कर लिया। इनको डाल के हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जो टमाटर का पानी है वो ड्राई हो जाए और ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होते हुए। तो ये देखिए हमारे टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए और टमाटर का जो पानी है वो भी ड्राई हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून करीब नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। 1 टेबल स्पून लेंगे हम गरम मसाला और साथ डालेंगे बहुत ही अच्छी सी खुशबू के लिए 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ये डालेंगे और इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं। तो इन ये मसाले जले ना, इसमें डालेंगे हम दही। मैंने 1 कप के करीब दही लिया है, अच्छे से फेंट लिया है। बस ध्यान रहे दही बहुत ज्यादा खट्टा ना हो या पुराना ना हो। तो ये डालेंगे और फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे डालेंगे तो जो दही है वो फट जाएगा और जो जायका है वो भी खराब हो जाएगा। तो ये देखिए मीडियम टू लो फ्लेम कर दिया। आप कुछ भी पकाएं तो दही डालते हुए आपने फ्लेम को लो कर देना। अब डाल देंगे हम पानी। मैंने यहाँ पे 3 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है, कि जितने चावल है उससे क्वांटिटी आपने बढ़ा देनी। पानी को ऐड करके हम कवर करेंगे और अच्छा सा बॉयल आने देंगे। बहुत ही अच्छा सा आपने बॉयल आने देना है। अगर बॉयल में कमी बेशी हुई तो आपके चावल है वो मजे के नहीं बनेंगे। अच्छा सा बॉयल आया, अब इसमें ऐड कर देंगे हम चावल और चावलों को डाल के अपने फौरन से चलाना है कि इसमें गुठलियां लम्स ना बने। तो यहाँ पे मैंने चावलों को अच्छे से पानी में मिक्स कर लिया। इस पॉइंट पे आप नमक को चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे हम उबले हुए चने जो हमने बहुत ही अच्छे से बॉयल किया और साथ ही डालेंगे हम ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। इस पॉइंट पे आप काली मिर्च को डालेंगे ना, यकीन करें टेस्ट को 4 चांद लग जाएंगे। इस तरीके से एक बार आप ये काबली पुलाव पका कर देखें, यकीन करें सब दाना दाना चुन चुन के खाएंगे। इतना टेस्टी, जायकेदार और बहुत ही मजे का बनता है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। कवर करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि इसका जो पानी है वो खुशक हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन 8 मिनट हुए और पानी काफी हद तक इसका जो ड्राई हो गया और ये देखिए कितनी जबरदस्त लुक आई है। अब जो ये थोड़ा सा पानी है इस पे हम लगाएंगे दम। तो दम लगाने से पहले हम इसे गार्निश करेंगे। तो ढेर सारा धनिया, इससे बहुत ही अच्छी लुक और खुशबू आएगी। तो कवर करेंगे 9 से 10 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे वेट रखेंगे। तो 10 मिनट के बाद ये देखें जी, हमारा शानदार सा काबली पुलाव बहुत ही खुशबूदार, टेस्टी, जायके से भरपूर बन के तैयार है। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। एक बार इस रेसिपी को इस तरीके से बना के देखें, यकीन करें एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा, खाने में बहुत ही लाजवाब है। और ये देखें कितना खिला खिला है, जायका और कमाल, खुशबू तो बेइंतहा।
ये इतना टेस्टी और जायकेदार बनेगा ना कि क्या ही बात है, आप देग वाला पुलाव भूल जाएँगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और इस रेसिपी को सेव करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे प्यारा-सा कमेंट भी करें और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और मुझे अच्छा-सा कमेंट भी किया करें और ये ज़रूर बताएँ कि आप मुझे किस शहर, किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ और ऐसे ही नई-नई मज़ेदार सी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।